रणभूमि में जब पांचजन्य गुंजित होता था, वैसे ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। नील वन्य अश्रु के हट कायरता के कलंक हो जाते थे और जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। पुलवामा में जब हमला हुआ था तब हमारे देशभक्त शहीदों ने कैसे बदला लिया कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। अरे शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्तक नर्तन करके काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा वंश झानस्त महादेवी को जगाती है, रणचंडी स्वयं मां करके विजय तिलक लगाती है। तो काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध। रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। कई लोग कहते हैं कि ये धरती महान अकबर, बाबर या हुमायूं की है, तो ये धरती किसकी है? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं दो पंक्तियां करना चाहता हूँ कि ये धरती महारथी अगस्त्य की है जो पी गए समंदर को, ये धरती महाराज पोरस की है जो नतमस्तक कर दिया सिकंदर को, ये धरती राजा दाहिर सेन की जो आतंक को अपने सीना पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र भरत की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है बाबर, हुमायूं, अकबर या अफजल के गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की। अब मैं दो पंक्तियां श्री चंद्रशेखर आजाद के जीवनी में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जगदम्बा के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। अरे जगदम्बा के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंघाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता वो, क्योंकि हिंदुस्तानी खून था। एक बार पुनः भाग्य ने मृत्यु को धोखा दिया। अरे एक बार पुनः भाग्य ने मृत्यु को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना, तू मुझको आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था वह मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को, थर्रा उठे काल पुरुष भी आने वाले जब कल को भाफा। त्रिवेणी संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा, युग युगांतर तक रहे अवलोकित, देशभक्त की मजाल जला दी और आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोल अपनी कनपटी पर चला ली। एक बार कांग्रेस की पार्टी ने कहा था कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये तो चाय बेचकर गुजारा हो रहा था। अरे ये तो चाय बेचकर गुजारा हो रहा था, पर भारतीयों के दुर्दशा पर व्यतीत मंत्र हो रहा था। अरे जरा झांक कर देखो वेद पुराण इतिहासों में, कंस का वध करने वाला कान्हा जन्मे कारावास में। अरे तानाशाहियों सावंतवादियों के मृत्यु के भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िया देश में बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। जय तुम जय भारत।